ह और र, ये दो ध्वनियाँ हैं, दो अक्षर हैं, दो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका एक बड़ा ही सुंदर कॉम्बिनेशन बनता है, जिनमें कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये दो ध्वनियाँ, ये दो अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश में बात करें अगर हम लोग तो एच और आर, हिंदी में ह और र, अगर ये दोनों अल्फ़ाबेट्स आपके नाम में हैं, आपके नाम के फर्स्ट नेम में स्पेशली अगर ये हैं या फिर इनमें से कोई एक भी है, तो उसके क्या मायने हैं और इन जनरल ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में किस किस्म की ऊर्जाओं को देता है, किस किस्म की एनर्जीज को गवर्न करता है। तो ह अक्षर को अगर हम ध्यान करें तो ह से नॉर्मली आपको कौन से शब्द सबसे पहले याद आते हैं? अगर मैं बोलूँ एच अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले कॉमन वर्ड्स आपको कौन से याद आते हैं? हिंदी में ह से बात करें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हंसी, हरी, ये दो वर्ड सबसे ज़्यादा समझ में आते हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। तो एच अल्फ़ाबेट से ज़्यादा करके मुझे लगता है कि पॉजिटिव वर्ड ज़्यादा हैं, पॉजिटिव इमोशंस को देने वाले वर्ड ज़्यादा हैं। और हिंदुस्तान में स्पेशली जब हम हरि की बात करते हैं, हर हर महादेव कहते हैं, हरे कृष्ण कहते हैं, तो इस ह र जो कॉम्बिनेशन है इसकी कुछ विशेषता तो होगी। तो ये एच अल्फ़ाबेट जो है ह, ये बेसिकली आपके अंदर सबसे पहला एलिमेंट है स्पिरिचुअलिटी का जो दिखता है। अब ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये रिचुअलिस्टिक नहीं है, ये धूप बत्ती दिखाने की स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये गहरे ध्यान में उतरने की स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचने की स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी है अपने काम को ध्यान करने की। ये स्पिरिचुअलिटी है मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना होने की, ब्रॉडर पिक्चर देखने की, छोटी सोच नहीं रखने की, बड़ी सोच रखने की स्पिरिचुअलिटी है। जहाँ पर व्यक्ति, यदि ये अल्फ़ाबेट नाम में आता है, किसी भी ऑर्डर में आए, अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट के रूप में आएगा तो प्रभाव बढ़ जाएगा, यदि बीच में आता है तो भी प्रभाव रहेगा। तो यदि एच अल्फ़ाबेट है, यदि ह की ध्वनि आती है नाम में, तो व्यक्ति छोटी बात को से जुड़ा नहीं रहेगा, लेट को बढ़ाएगा, लेट को बढ़ जाएगा और वो दे विल रिमेन कनेक्टेड। यदि किसी से कोई बात हो गई है, यदि कोई मन मुटाव हुआ है किसी से, उसके बावजूद वो कोशिश करते हैं कि चलो रिज्यूम कर लें अपनी कनेक्टिविटी, उस बात को इतना ना बढ़ाएं। तो ये एक हायर प्लेन से लाइफ को रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी है। एच अल्फ़ाबेट आपको वो कैपेबिलिटी देता है। और यदि आप थोड़ा सा ध्यान करें तो जब भी आप अगर ह का उच्चारण करेंगे तो दो तरह से आप उच्चारण कर सकते हैं। एक है डायरेक्टली ह बोले आप, ह, ये नॉर्मली जब आप नाम इस्तेमाल करते हैं, नाम बोलते हैं तो उसमें आता है, या आप हर बोलते हैं, हरी बोलते हैं तो आता है। लेकिन यदि आप गुंजन के रूप में करते हैं, जैसे कि या आप हमिंग करते हैं, जब आप कहते हैं आप कोई आपसे कोई प्रश्न करता है, आप कहते हैं हमिंग साउंड, HMM, हमिंग साउंड, या ऐसा करते हैं, तो ये ना केवल आपके बॉडी की ब्लॉकेजेस को खोलने की ताकत रखता है, मतलब एक्चुअली ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी लाभदायक है अगर वो इस किस्म की साउंड करते हैं, रोज़ हमिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा ये आपके अंदर की उन पावर्स को भी एक्टिवेट करता है, आपके अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ह की ध्वनि इट मेक्स यू स्टे। ये आपको जिनके भी नाम में एच आता है, वो लोग दे आर हेयर टू स्टे। आप उनको कभी भी आउट नहीं कर सकते, दे विल कम बैक। तो ये परसिवरेंस देता है, ये टिके रहने की क्षमता देता है, ये आपके अंदर बने रहने की क्षमता देता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी ये नहीं हो सकता कि स्ट्रेस हो गई, खत्म ही हो गए, डूब गए, नहीं, दे विल बाउंस बैक, दे विल कम बैक। अगर टेम्परेरीली स्ट्रेस के कारण डाउन हो गए हैं, कोई नेगेटिव किसी बात से, कोई सिचुएशन से डाउन है, बट इट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली, एक निश्चित समय के बाद वो वापस दे विल कम अप, वो वापस अपनी एनर्जीज में, अपने फ्लो में आ जाएंगे और वहाँ पे उनको लगेगा कि ठीक है, इट्स ओके, चलो चलने दो, दे विल कंटिन्यू। जो मैंने कहा वो एलिमेंट है उनका रिस्टोर करने का, रिस्टोरेशन कैपेबिलिटी है, कनेक्टेड रहेंगे उन चीज़ों से। एक होता है उखड़ना, उखड़ के अलग हो जाना, बुरा मान जाना, या चीज़ों को मुंह फेर लेना कि हम दोबारा बात नहीं करेंगे, ये काम हमने छोड़ दिया, या अब हमारा मन नहीं कर रहा। नहीं, एच कहता है नहीं, बने रहो, कुछ भी हो गया, कम्फर्ट में स्टे देयर, बी देयर, कंटिन्यू कीजिए। तो ये कंटिन्यूटी की धारा है। तो ये शक्ति हरि की जब हम बात करते हैं तो ह पहला अल्फ़ाबेट है, तो ये आपको क्षमता देता है बने रहने की। जो नारायण, जिसके बारे में सनातन धर्म में भगवान विष्णु की बात की गई, नारायण की शक्ति की बात की गई, तो वो कहते हैं, और हर जो है वो नारायण को ही रिप्रेजेंट करता है। आपको जब नारायण की हमें पूजा करनी होती है तभी हम उनको हरि कहते हैं, तभी हम हर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हरे कृष्ण कहते हैं। तो ह जो है आपको बने रहने की क्षमता देता है। यदि आपके नाम में एच का अल्फाबेट है तो ये शक्तियां भी आपके पास हैं। आपको स्ट्रेस से आप डूबेंगे नहीं, यू विल कम बैक, आप उसको ओवरकम कर लेंगे और बने रहेंगे, कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहती है।
और बहुत सारी पेशेंस भी आपके अंदर आने की क्षमता रहती है। ये ओवरऑल पर्सनैलिटी डेफिनेटली आपके इनिशिएटर सस्टेनर नंबर से डिपेंड करती है। आपका लगन कौन से प्लैनेट का है, आपके लगन में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, ये भी असर बहुत ज़्यादा देता है। लेकिन हम न्यूमरो वास्तु में जो बात करते हैं मेजरली इनिशिएटर सस्टेनर या फिर आपके फर्स्ट नेम का जो टैलेंट नंबर आता है वो मैटर करता है। लेकिन एच का अल्फाबेट अगर आपके नाम में है, एक बार भी है, तो ये प्रभाव आपके पास हैं। 2 बार अगर एच का अल्फाबेट है तो ये प्रभाव बढ़ जाएंगे। फर्स्ट अल्फाबेट एच का है तो भी ये प्रभाव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब दूसरा अल्फाबेट मैंने आपसे कहा, दूसरी ध्वनि वो बोली र की ध्वनि, यानी हरी में जो पीछे का र अक्षर है। र जो अक्षर है इंग्लिश में जिसको आर कहते हैं, ये अल्फाबेट आपको क्षमता देता है ऑब्जर्वेशनल पावर की। सबसे ज्यादा आपको ऑब्जर्वेशन देता है और इसके अलावा आपको इन डेप्थ जाने की क्षमता देता है, गहराई में उतरने की क्षमता देता है। ये स्कोप पैदा करता है आपके अंदर। ये अक्षर आपके अंदर गुंजाइश देता है, अकोमोडेशन देता है। अकोमोडेटिव मतलब अकोमोडेटिव कैपेसिटी, जहाँ पे आपके अंदर गुंजाइश है। कुछ लोग आप देखेंगे मिलेंगे भरे हुए हैं, उनको आप कुछ बात नहीं कर सकते, वो बस भरे बैठे हैं कि आप कुछ बोले और वो आपके ऊपर उड़ल जाए, कुछ भी पलट दें। लेकिन र अक्षर आपके अंदर वो गुंजाइश देता है कि आप सुन सकें, आप देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, चेंज कर सकें, अपने आप को बदल सकें, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। जैसे एक स्पेस है, स्पेस में ऑक्सीजन है तो आप कोई आग जला सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, फ्लेम जला सकते हैं। लेकिन अगर वो पूरी तरह से भर गया है स्पेस, उसमें सामान है, तो वहाँ पे आग नहीं जलाई जा सकती। वो पूरा भर चुका है स्पेस, उसमें जगह नहीं है वहाँ पे। वो हम अगर वास्तु की भाषा में बात करें तो अर्थ एलिमेंट इतना हैवी हो गया कि फायर एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर ये बेसिकली मूल बातें तो वही है, सांख्य से आता है। जो हमारे बेसिक चीजें हैं, जो बीज मंत्र हैं, जो चक्रों की ध्वनियां हैं, बातें तो वहीं से पैदा हो रही हैं। मैनिफेस्टेड फॉर्म में इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर वो अलग अलग रूपों में प्रदर्शित होती है और हम उसको वास्तु के रूप में, ज्योतिष के रूप में या योग के रूप में उनकी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मूल बात वही है जिसको चक्रों में बीज मंत्र कहा गया, मूल ध्वनियां कहा गया। तो र का अल्फाबेट यानी कि र अक्षर या आर का अल्फाबेट अगर आपके नाम में है तो फिर ये आपको वो अकोमोडेटिव कैपेसिटी देता है, ऑब्जर्वेशनल पावर देता है कि आप देख सकें, समझ सकें और सही सही देख सकें, गलत ना देखें और उसको धारण कर सकें। फिर जब सही समय आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकें उस बात को, तो और जो चेंजेस चाहिए वो चेंजेस ला सकें, वो क्षमता है। ये नहीं कि हम ईगोइस्टिक हैं, ये नहीं कि हम अड़े हुए अपनी बात के ऊपर। ये वो क्षमता देता है, बदलाव की क्षमता, बेहतरी करने की क्षमता और चीज़ों को उसके साथ एडजस्ट करने की क्षमता देता है। तो ये सामंजस्य की ताकत को देता है, हार्मनी प्रोड्यूस करता है ये अल्फाबेट। तो यदि आर का अल्फाबेट आपके पास है तो ये सारी शक्तियां भी आपको मिलती हैं। इसलिए यदि नाम में ह और र दोनों अक्षर आते हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि हरि की शक्ति आपके पास है। वो हरि जिसको कि हम परेशानी में कहते हैं हरे कृष्ण, हरे राम, ओम हरियम नमामि, ये भी एक मंत्र दिया गया। वो जो बने रहने की क्षमता है, जो नारायण की शक्ति है, जो पालन करता है, जो संसार को चलाने की शक्ति है, वो शक्ति आपके पास है। यानी इस जीवन में बने रहने की शक्ति, किसी भी समस्या से उसको टैकल करने की और उस पर जीत हासिल करने की शक्ति और हर सिचुएशन को पार करने की शक्ति, हर बाधा को पार करने की शक्ति और बने रहने की शक्ति। इसलिए हर का जाप बताया गया है। धर्म कोई भी हो लेकिन अक्षरों का इफेक्ट बना रहता है। आप किसी भी धर्म से हैं लेकिन ये साउंड जो है ये सब पे बराबर का असर डालती हैं। जैसे मेडिकल साइंस की दवाइयां हैं वो सब पे बराबर का असर डालती हैं, इसी प्रकार अक्षरों के जो ध्वनियां हैं वो भी सब पे बराबर का असर डालती है, क्योंकि मूलभूत संरचना सेम है। हर व्यक्ति के शरीर में वही 7 चक्र हैं। और हमारे योग में आप देखें तो ह अक्षर को एक चक्र है जिससे एसोसिएट किया गया, उसको विशुद्धि चक्र से, जो गले में के पास होता है विशुद्धि चक्र, उससे रिलेट करती हुई साउंड बताई गई कि ह की जो ध्वनि है हम, ये विशुद्धि चक्र से है। और इसी प्रकार र जो अक्षर है, रम की ध्वनि, वो मणिपुर चक्र से, जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है जो तत्व, वो मणिपुर चक्र में वो ध्वनि है। लेकिन इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन एक साथ आता है ह और र, तो ये जो हरि है ये मेरे हिसाब से ये मिलकर कॉम्बिनेशन अनाहत चक्र को जागृत करता है। विशुद्धि और मणिपुर के बीच का चक्र अनाहत चक्र, जो हार्ट चक्र है, जो आपके जीवन में कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि ये ध्वनि आप करते हैं हम की ध्वनि, तो फिर ये हाँ जो है ये आपको, क्यों मैंने कहा ब्लॉकेजेस को खोलने की क्षमता रखता है। मेरे को बहुत साल पहले
एक बुजुर्ग विद्वान ने ये बात मुझे बताई थी और मैं उसको तब से सोचता था कि इसका रहस्य क्या है। अब जब योग का अभ्यास इतने सालों का गुरु कृपा से हो गया है और करते हैं, तो फिर ये महसूस होता है कि ये ध्वनि आपकी आर्टीरियल ब्लॉकेजेस खोलने की ताकत रखती है, क्योंकि वो चक्र है विशुद्धि और यहाँ पे मणिपुर जिसके बीच में आ जाता है ना, तो उसका प्रभाव वहाँ पे जाता है। और साथ में अगर र की ध्वनि भी आ गई तो फिर ये मिलकर उस अनाहत चक्र को जागृत करते हैं। जैसे वास्तुशास्त्र में हम कहते हैं कि कोई दिशा है, उसके आजू बाजू की जो दिशाएं हैं उनके तत्व मिलकर उस दिशा को बनाते हैं और उसको जागृत करने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार से ये दो अक्षर भी मिलकर आपके अनाहत चक्र को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। इसका जाप करने से आपका हार्ट चक्र स्ट्रेंथन होता है, ओपन अप हो सकता है, और यदि वो स्ट्रेंथन होगा, उसकी पावर स्ट्रेंथन होगी, तो फिर आपका समाज में जुड़ाव होता है, आपकी मटेरियल ग्रोथ होती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। किसी भी स्थिति में आप प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, शांति होती है, आप भूचाल में नहीं होते और क्रिएटिविटी एक्टिवेट होती है। इतनी सारी गुण, इतनी सारी क्षमताएं आपको मिल जाती हैं इन दो अक्षरों के कॉम्बिनेशन से, ह और र। तो अब से यदि आप इन दोनों अक्षरों का केवल उच्चारण भी करें, बेस्ट तरीका है हरि बोले, हर हर महादेव, हरे कृष्ण, या किसी भी रूप में आप इनको बोलें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपके नाम में अगर ये अल्फाबेट्स हैं तो भी ये शक्तियाँ आपको मिल रही हैं। और जो लोग अपने बच्चों का नाम रखना चाहते हैं तो ह अक्षर के और एडेड एडवांटेज भी हैं। जो 21st सेंचुरी में बच्चे पैदा हो, उनके नाम में नेचुरल वीकनेस है। बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि ई और एन में से एक अल्फ़ाबेट अगर आपके नाम में है तो ये पैसे के कॉम्बिनेशन को खोल सकता है और अपने नाम में लगाएं, कई सारे चैनल्स ओपन अप करता है। उसके बाद बहुत सारे और लोगों ने वीडियो शेयर किया, हमारी इस नॉलेज को, जो रिसर्च थी हमारी, उसको प्रमोट किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट आई एक्सेप्टेड, उन्होंने करा। और अब मैं एक और बात आज आपसे कह रहा हूँ कि यदि एच का अल्फ़ाबेट भी है तो फिर ये उसको फर्दर कॉम्प्लीमेंट करता है और 21वीं सदी में पैदा हुए बच्चों को बहुत सारी पैसा कमाने की और वेल्थ जनरेशन की कैपेबिलिटी प्रदान करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक ज़रूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, नमस्कार।